हेलो स्टूडेंट्स, इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्री डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्री डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो ट्री बेसिकली क्या है? एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम जो डाटा एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वो कैसे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ हायरार्किकल मैनर। ठीक है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जो हम डाटा एलिमेंट्स का फॉर्म करते हैं। क्योंकि जो हमारे डाटा एलिमेंट्स हैं उनमें जो रिलेशनशिप है वो कैसी है? नॉन लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो जो ट्री डाटा स्ट्रक्चर की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो बेसिक ट्री टर्मिनोलॉजी क्या है? मीन्स वो टर्म्स जो ट्री डाटा स्ट्रक्चर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, जो हम बार बार यूज़ करेंगे। लाइक मैंने कहा कि रूट ऑफ द ट्री, या पेरेंट ऑफ अ नोड, ठीक है, या चिल्ड्रन ऑफ ए नोड, सिबलिंग्स, ठीक है, या डिग्री ऑफ ट्री, या डिग्री ऑफ अ नोड, लीफ नोड। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम बार बार सुनेंगे। तो इन टर्म्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, क्या होती हैं ये टर्म्स, इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें क्लियर कट कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं कि जो ए नोड है उसे हमने क्या लिखा है? रूट, ठीक है, और जो बी नोड है उसे हमने कहा कि पेरेंट नोड है, किसका? चाइल्ड नोड बी का, ई का और एफ का। बी और सी को दोनों के सामने लिखा है सिबलिंग्स, ठीक है, जी को लिखा है लीफ नोड। तो ये क्या टर्म्स होती हैं इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं रूट की, ठीक है। रूट क्या होता है? रूट क्या है? द फर्स्ट नोड फ्रॉम वेयर द ट्री ऑरिजिनेट्स इज कॉल्ड एज रूट नोड, ठीक है। तो जो भी हमारा ट्री डाटा स्ट्रक्चर है उसमें रूट किसे कहा जाएगा? जहाँ से हमारी ट्री ऑरिजिनेट हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? रूट। जैसा कि इस डायग्राम में भी आपको पता चल रहा है कि ये जो ट्री है वो कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है? ए से ऑरिजिनेट हो रही है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? रूट नोड, ठीक है। या दूसरी टर्म्स में हम कह सकते हैं कि रूट नोड क्या है? रूट नोड इज़ defined as R is the topmost node in the tree. अगर if R is null then it means the tree is empty. तो अगर R null है तो इसका मतलब क्या है कि empty tree है, अदरवाइज कोई ना कोई रूट नोड होगा। टॉप मोस्ट नोड को हम क्या कहते हैं? रूट, ठीक है। इन एनी ट्री देयर मस्ट बी ओनली वन रूट नोड। तो कोई भी हम जब ट्री डाटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ऑरिजिनेशन एक नोड से होगा, तो ट्री डाटा स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट नोड हो सकता है। अगर कोई नोड नहीं है तो एम्प्टी ट्री हो सकती है। अगर नोड होगा, अगर ओनली वन नोड है तो रूट नोड ही हमारा जो ट्री डाटा स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। तो इन एनी ट्री देयर मस्ट बी ओनली वन रूट नोड, स्पेशली डेजिग्नेटेड नोड विच हैज़ नो पेरेंट। तो ये रूट नोड क्या है? बेसिकली एक स्पेशली हमने इसको नाम दे दिया, स्पेशली डेजिग्नेट कर दिया। तो ऐसे नोड को जिसका कोई पेरेंट नहीं है फर्दर, तो ऐसे नोड को हम क्या कह देते हैं? रूट नोड कह देते हैं। तो वी कैन नेवर हैव मल्टीपल रूट नोड्स इन अ ट्री डाटा स्ट्रक्चर। तो इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में आपको पता चल गया कि रूट क्या होता है, ठीक है। तो रूट क्या है? इट इज़ अ स्पेशली डेजिग्नेटेड नोड विच हैज़ नो पेरेंट। इट कैन बी कॉल्ड एज टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री. It can be called as a node from where the tree originates, और एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर में मोर देन वन रूट नोड नहीं हो सकती, ठीक है। फिर बात आती है एज। तो एज क्या होता है? द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू नोड्स, एनी टू नोड्स इज कॉल्ड एज एज। कोई भी लाइन, यहाँ पर हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं, तो जो लाइन दो नोड्स को कनेक्ट कर रही है दैट इज़ कॉल्ड एज एज। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनी टू नोड्स इज कॉल्ड एज एज, ठीक है। इन अ ट्री विद n नंबर ऑफ नोड्स देयर आर एग्जैक्टली n-1 नंबर ऑफ एजेस। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स की एक ट्री है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एजेस होंगी? अगर ट्री की बात कर रहे हैं तो n-1 नंबर ऑफ एजेस होंगी, ठीक है। तो एज क्या है? कोई भी दो नोड्स को कनेक्ट करती हुई जो लाइन है उसे हम क्या कह देते हैं? एज कह देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एज। ए और बी को कनेक्ट कर रही है, बी और डी को कनेक्ट करती हुई एज, बी और एफ को कनेक्ट करती हुई एज, ठीक है। तो अगर बी से कोई एज ऑरिजिनेट हो रही है तो वो उसके चाइल्ड नोड के पास जाएगी। बी टू एफ जा रही है, बी टू ई जा रही है, ठीक है। तो दीज आर द एजेस। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनी टू नोड्स
इज़ कॉल्ड एज एज। फिर बात आती है पेरेंट। तो पेरेंट क्या होता है, कोई भी नोड जहाँ से एक ब्रांच ओरिजिनेट हो रही है दूसरे नोड पे जाने के लिए, तो जो हायरार्की में उस टॉप उससे ऊपर वाला नोड होगा जहाँ तक एज जा रही है वो क्या कहलाता है, पेरेंट नोड कहलाता है। ठीक है, तो पेरेंट ऑफ अ नोड इज़ द इमीडिएट प्रेडिसेसर ऑफ अ नोड। ठीक है, कोई किसी भी नोड का पेरेंट कौन सा होगा, जो उसका इमीडिएट प्रेडिसेसर होगा हायरार्की में, उसे हम क्या कह देंगे, पेरेंट। इन अदर वर्ड्स द नोड विच हैज़ वन और मोर चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड एज पेरेंट नोड। और पेरेंट नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स। तो जनरल ट्री की हम बात कर रहे हैं। तो जनरल ट्री में क्या है, आपके पास एक नोड है जो उसके एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं। लाइक ये जो ट्री है इसमें ए है नोड, उसके 2 चिल्ड्रन हैं बी और सी।